गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट के हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्या नाम का चैप्टर का? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कि हमने जाना था कि इंडिया के अंदर किस कौन कौन सा क्लाइमेट आता है, जैसे कि समर हो गया, रेनी हो गया, विंटर्स हो गया, है ना। और किस तरह हर जगह अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग क्लाइमेट आता है हमारे कंट्री में। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं शुरू। Always remember, there is a variation in climate throughout the country, but the cycle of seasons is the same everywhere. तो क्या बोला गया है इसमें? जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या होता है? जब किसी भी जगह पे कोई भी मौसम बहुत लंबे टाइम तक रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जो हमारे पूरे कंट्री में जो क्लाइमेट होता है उसमें वेरिएशन होता है, मतलब नॉर्थ में अलग होगा तो साउथ में अलग होगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था जो विंटर्स होता है वो साउथ में कैसा होता है, मॉडरेट होता है। लेकिन जो नॉर्दर्न होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, वहाँ पे कैसा होता है, सीवियर, मतलब जो बहुत जगह विंटर होता है वहाँ पे। लेकिन जो साइकिल होती है सीजन्स की, वो हर जगह सेम रहती है। क्या हमारा कौन कौन सा सीजन है हमारा? पहला सीजन है हमारा समर, रेनी और विंटर। फिर उसके बाद दोबारा समर आएगा, फिर रेनी आएगा, फिर विंटर आएगा। तो ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है सीजन की, और ये हमेशा हर जगह सेम रहेगा। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन द इंडिया, द समर, द रेनी एंड द विंटर सीजन। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन 3 सीजन माने जाते हैं, वो हैं समर, रेनी और विंटर। Hot, dry wind called Lu blows in the northern plains during the summer season. अब इसमें क्या बोला गया है, मैंने आपको बताया कि लू क्या होती है? जो गरम गरम हवाएं होती है, कब चलती है? वो समर सीजन्स में चलती है। और कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन्स में। ड्यू टू moisture laden wind called monsoon coming from southwest, northern plain receive the heavy rainfall. जो हमारे जो साउथ में जो जगह है वहाँ पे तीनों जगह पानी है हमारा। तो जिसके वजह से क्या है, हमारे जो बादल है वहाँ पर नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा। और जब विंड आगे बढ़ती है तो मॉइस्चर भी आगे बढ़ता है, वो नमी भी आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे पूरे इंडिया में मानसून आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले साउथ से वो वेस्ट साइड में जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरे हमारे इंडिया में पूरे में हमारा मानसून आ जाता है। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप सबने सुना होगा उत्तराखंड में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हिमाचल में बारिश हो रही है ना। एक बार न्यूज़ भी आई कि बादल फट गए थे उत्तराखंड में। अगला क्या है? मॉनसून राम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो मॉनसून राम है, कहाँ पर है ये? मेघालय में है, एक जगह का नाम है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल में। द क्लाइमेट ऑफ द पेनिसुला इंडिया इज मॉडरेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज अराउंड अर्थ थ्री साइड। जो हमारा इंडिया है, इंडिया को पेनिसुला इंडिया बोला जाता है। वहाँ वहाँ पे टेम्परेचर, पेनिसुला इंडिया जो नीचे की साउथ की जगह है उसको बोला जाता है ना। पेनिसुला क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो हिस्सा है हमारा, जैसे ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सारी जगह है ना, ये पूरे 3 वाटर्स बॉडीज से घिरी हुई है। कौन कौन सी ये बॉडीज है? एक तो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, इन तीनों से घिरी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है पेनिसुला इंडिया। अब इन तीनों बॉडी के वजह से ही हमारे वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। मलाबार कोस्ट इन केरला एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट शावर ऑफ द रेनी सीजन। जो मलाबार कोस्ट है, कहाँ पर ये? केरला में है।
ठीक है, केरला कहाँ पे, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, नीचे की साइड हमारा केरला है। वहाँ पे सब रेनी सीजन की सबसे पहली बारिश की बौछार मलाबार कोस्ट में होती है, और वो कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विंटर्स आर वेरी एक्सट्रीम इन नॉर्दर्न स्लैश सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। विंटर किस टाइम पे जाकर एक्सट्रीम होता है इंडिया में, नॉर्दर्न में होता है। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा टिक। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स और सदर्न प्लेट्यू, इन दोनों में से कहाँ पर होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। द मलाबार कोस्ट और कोकन कोस्ट एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट शावर ऑफ द रेनी सीजन। सबसे पहली बारिश की बौछार कहाँ पर होती है, मलाबार कोस्ट में, तो उसके ऊपर आएगा टिक। द क्लाइमेट ऑफ द साउथ और नॉर्थ इंडिया इज मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर। जो क्लाइमेट होता है पूरे इंडिया में, नॉर्थ में होता है या साउथ में होता है, मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ पर होता है, साउथ में होता है हमारा मॉडरेट क्लाइमेट। क्यों होता है, क्योंकि वो तीनों पानी तीनों साइड से तीन अलग अलग वाटर बॉडी से घिरी हुई है। द कोरोमेंडल कोस्ट और कोकन कोस्ट एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेनफॉल इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन के टाइम पे किस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो है कोरोमेंडल कोस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे साल में सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से मंथ में होती है, जून में। द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ ईयर, सबसे ज़्यादा ठंड कौन से महीने में होती है, जनवरी। द रेनियस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से महीने में होती है, जुलाई में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन सब के क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, जब कोई भी वेदर किसी भी जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए होगा। और क्लाइमेट जो लंबे टाइम के लिए होगा, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी हो गया। ठीक है, What are the three main season in India? कौन कौन से तीन मेन सीजन है हमारे, समर, रेनी और विंटर। वाई इज द लू ऑफ द पेनिसुला इंडिया मॉडरेट। जो पेनिसुला हमारा इंडिया है वहाँ पे जो मौसम होता है वो मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और उन्हीं के प्रभाव के वजह से वहाँ का मौसम मॉडरेट रहता है। व्हाट इज लू। लू क्या है, जब ड्राई जो सूखी और जो गरम गरम हवाएं गर्मी में चलती है उसको हम बोलते हैं लू। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। हमारे क्या क्या रीज़न है जिसके वजह से हमारे कंट्री में क्लाइमेट अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का। क्या होगा कि हमारे, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था चैप्टर्स में, कि हमारे यहाँ की अलग अलग लैंड फॉर्म होती है। ठीक है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मौसम होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, जिसके वजह से हमारी पूरी कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट हो जाता है। मैच द कॉलम। हॉटेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होती है, जून में। कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ज़्यादा ठंड किस में होगी, जनवरी में। मॉनसून राम कहाँ पर है, मेघालय में। मालाबार कोस्ट क्या है, जहाँ पे सबसे पहले बारिश होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में लू चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, राइट येस और नो।
देयर आर मेनली 4 सीजन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में चार चार मेन सीजन्स है। नहीं, ये नो हो जाएगा इसका आंसर। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट आर शॉर्ट इन द विंटर। जब विंटर्स में क्या होता है, जो हमारे दिन होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और रात जो है छोटी हो जाती है। क्या ये बात सही है? गलत है ये बात हमारी, तो ये नो हो जाएगा हमारा। अगला, हॉट ड्राई विंड ब्लोस इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो गरम गरम हवाएं है, जिसको हमने क्या बोला था, लू, वो इंडिया के साउथ पार्ट में ब्लो करती है। ये भी हमारा नो है। कहाँ पर ब्लो करती है वो? नॉर्थ में। द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया इज मॉडरेट। जो हमारा इंडिया में जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है, तो ये हमारा यस हो जाएगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ विंटर के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ये भी बात हमारी सही है, इसका यस हो जाएगा। देयर इज लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट। अब जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे बारिश कम होती है। ये बात भी हमारी सही है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। हमें ऊपर हमें क्लू दे रखा है, हमें इसमें फिल करना है। सबसे पहले क्या है, देयर इज अ ग्रेट डैश इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन। हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग वेरिएशन है। इंडियाज लैंड फीचर हैव ग्रेट डैश इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस। जो हमारे इंडिया में अलग अलग लैंड के फीचर्स है उसके वजह से ही हमारे इंडिया में क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव करता है। अगला है, डिस्पाइट ऑल वेरिएशंस देयर इज अ रेगुलर डैश ऑफ साइकिल्स डैश ऑफ सीजन्स ड्यूरिंग द कंट्री। क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में वेरिएशन है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे जो सीजन्स है उसका रेगुलर क्या बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है कि पहले समर आएगा, फिर रेनी आएगा, फिर विंटर आएगा। ड्यूरिंग द समर सीजन द सन डैश फॉल डायरेक्टली ओवरहेड। अब समर सीजन जब गर्मी होती है उस टाइम पे जो सूरज होता है उसकी डायरेक्ट रोशनी का हमारे ऊपर पड़ती है। अगला है, मॉइस्चर लेगिन डैश आर कॉल्ड मॉनसून। तो यहाँ पे आ जाएगा विंड। ठीक है। विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट। अब में से कौन सा पेयर जो जोड़ा बना हुआ है दो का, कौन सा सही है। द क्वीन ऑफ सीजन। क्वीन ऑफ सीजन समर सीजन को बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। किसको बोला जाता है? वो स्प्रिंग सीजन को बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। द हाइएस्ट रेनफॉल पेनिसुला इंडिया। सबसे ज़्यादा बारिश पेनिसुला इंडिया में होती है। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है? मौसिनराम। कहाँ पर है वो? मेघालय। द कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर। सबसे ठंडा मौसम कौन, सबसे ठंडा महीना कौन सा है? दिसंबर। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। कब है? जनवरी। द हॉटेस्ट मंथ जून। सबसे ज़्यादा गर्मी जून में होती है। ये हमारा सही है। एफ मतलब फॉल्स और टी मतलब ट्रू। द फर्स्ट शावर वेस्ट बंगाल। ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट शावर कहाँ पर होती है? मलावर कोस्ट में। वो कहाँ पर है? केरला में। ठीक है। ये आप सबको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी।
ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।